हाँ सिर्फ 5 मिनट बचे, उसके बाद मेरा फेस मेरे सोलमेट के साथ चेंज हो जाएगा। हाय रिंकी। ओह हाय। मैंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है जिसमें मेरा फेस मेरे सोलमेट के साथ बदल जाएगा। क्या तुमने भी यही चूज किया है? मैंने भी यही चूज किया है। हाँ बस 2 घंटे बाद मेरा फेस मेरे सोलमेट के साथ चेंज हो जाएगा। 2 घंटे? लेकिन मेरा टाइम तो तुम्हारे टाइम से डिफरेंट है। ओह तो इसका मतलब हम दोनों सोलमेट नहीं है। हाँ तुमने सही बोला। ठीक है, टाइम आ गया मेरा फेस मेरे सोलमेट के साथ चेंज होने का। 3, 2, 1। हाँ मुझे लगता है ये चेहरा मैंने इससे पहले भी कहीं देखा है। खैर मेरा सोलमेट उतना भी गंदा नहीं दिखता है, हैंडसम तो है, मानना पड़ेगा। राहुल क्या आज हम दोनों डेट पे चलें प्लीज? ओह तो इसका मतलब मेरे सोलमेट का नाम राहुल है। राहुल नहीं, उसकी बात मत सुनो प्लीज, उसकी जगह मुझे डेट पे लेके चलो। लगता है सारी लड़कियां राहुल की दीवानी है। सॉरी गर्ल्स, लेकिन मैं अपने सोलमेट को चीट नहीं कर सकता। सॉरी। हे राहुल, 1 मिनट, तुमने लड़के जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? ऐसे ही मन कर रहा था। है मन कर रहा था? कितनी अजीब बात है। खैर क्या तुम स्कूल के बाद जिम चलोगे थोड़े से वेट उठाने के लिए? क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा पतले लग रहे हो। जिम? हाँ क्यों नहीं। राहुल यस सर। तुम पिछले 5 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे? वो सर मेरी तबीयत नहीं सही थी। अच्छा, स्कूल नहीं आने की वजह से मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ। पनिशमेंट? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जल्द से जल्द अपने सोलमेट को ढूंढना होगा ताकि हम अपने असली फेस को बदल सके। हे राहुल, एक लड़की है जिसका नाम रिंकी है, वो तुम्हें ढूंढ रही है। मुझे ढूंढ रही है? लेकिन कहाँ? मैंने उसको लास्ट टाइम 3rd फ्लोर पे देखा था। बंटी क्या तुम टीचर को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो ताकि मैं चुपके से क्लास से बाहर जा सकूं? ठीक है सर, मैंने अपने पैंट में पॉटी कर दी। ओह तो क्या तुम इसे खरीदने वाली हो? एक्चुअली मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है और वैसे भी मुझे सेविंग्स करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो क्या हुआ? सिंपल, अपने सोलमेट से मांग लो पैसे। तुमने सही बोला। हाँ इसने मेरी रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दी। खैर जो भी हो, मैं तो इसे खरीद के रहूंगी। एक्सक्यूज मी, ये कितने का है? क्या वो नल्ला मुझसे 10,000 रुपए मांग रहा? मैं उसको इतने पैसे नहीं देने वाली। रिक्वेस्ट डिक्लाइन। रिंकी क्या तुम्हें पता है मेरे सोलमेट ने मुझे 50,000 रुपए सेंड किए? क्या सच में? तुम कितनी ज्यादा लकी हो। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मुझसे पैसे मांगना बंद करो। 1 लाख रुपए? ये मुझे मुकेश अंबानी समझता है क्या? यार मुझे नया सोलमेट चाहिए क्योंकि मेरा वाला कभी मुझे पैसे नहीं देता है, बल्कि मुझसे मांगता रहता है भिखारियों की तरह। ओह मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। अच्छा मुझे जाना होगा शॉपिंग के लिए, मेरे सोलमेट ने मुझे और पैसे दे दिए। क्या उसने मुझे 1 करोड़ रुपए भेजा? हेलो रिया, क्या तुझे एक बात पता है? मेरे सोलमेट क्या तुझे पता है हमारे क्लास का राहुल 1 करोड़ रुपए चुरा के बैंक से भागा है? अगर ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो देखते हैं मेरा सोलमेट मुझे कितने पैसे भेजता है। आई होप वो ज्यादा भेजे क्योंकि मेरी फैमिली इतनी ज्यादा अमीर है और मैं चाहती हूँ मुझे भी अमीर लड़का मिले। क्या सिर्फ 50 रुपए? क्या वो मजाक कर रहा है? तुम्हें पता है मेरे सोलमेट ने मुझे 2 लाख रुपए सेंड किए और मेरी सोलमेट ने मुझे 3 लाख रुपए सेंड किए। और रिंकी तुम्हारे सोलमेट ने तुम्हें कितने पैसे सेंड किए? क्या वो गरीब है? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे सोलमेट ने मुझे 6 लाख रुपए भेजे हैं। क्या सच में? इसका मतलब वो बहुत अमीर है। यू आर सो लकी। क्या 100 रुपए? ओह थैंक यू 50 रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए। इससे ज्यादा पैसे तो मेरे 3 साल छोटे भाई के पास होगा। रिंकी मैं बोर हो रही, चलो शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। ठीक है चलते हैं। वाह रिंकी, तुम्हारे सोलमेट ने तो तुम्हें 6 लाख रुपए दिए थे ना, क्यों ना तुम ये बैग ले लो, ये सिर्फ 2 लाख का है, तुम्हारे लिए तो आम बात होगी। हाँ क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले मैं वॉशरूम से आती हूँ। थैंक गॉड बच गई। मैं अपने सोलमेट को कितने पैसे भेजूं? 1 लाख या फिर 10 रुपए? देना तो मैं इसे 1 कौड़ी भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं एक अच्छी सोलमेट हूँ, इसीलिए 1 लाख। जाओ ऐश करो। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे बालों का कलर क्या है? मेरे बालों का कलर है ब्लैक। टू बी ऑनेस्ट मुझे ब्लैक बालों वाली लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद है। आई लाइक ब्लॉन्ड हेयर गर्ल्स। वैसे तुम्हारे आईज का कलर क्या है? मेरे आईज का कलर है ओह ब्राउन। नो, मुझे सिर्फ ब्लू आईज वाले लड़के पसंद है। मुझे पता है तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, तुम मेरी कॉपी करने की कोशिश कर रही। वैसे तुम रहते कहाँ पे हो? मैं इंडिया में रहता हूँ, और तुम? क्या सच में? मैं भी इंडिया में रहती हूँ। एक्सक्यूज मी, सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इधर से मेडिकल स्टोर किस डायरेक्शन में है? 1 सेकंड जरा होल्ड करना। एक अगली सी लड़की मुझसे मेडिकल स्टोर का रास्ता पूछ रही है। ओह माय गॉड, आज कॉलेज का फर्स्ट डे, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। हाँ तुम कौन हो? मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ। क्या? तो इसका मतलब अब हम दोनों एक दूसरे को सुन सकते हैं? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। बहुत बढ़िया। रिंकी बेटा आज हमारे कॉलेज का फर्स्ट डे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया है। थैंक यू सो मच मम्मी। लेकिन मम्मी क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हैं, क्योंकि मेरा घर का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरे फ्यूचर मदर इन लॉ से ऐसी बातें मत करो। आई मीन थैंक यू सो मच, मैं इसे जरूर खाऊंगी। बाय। तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वैसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे पता है तुम्हारा कॉमन सा नाम होगा, राहुल। नो मेरा नाम राहुल नहीं है। हाँ व्हाटएवर। मुझको ना जितना मुझ पे उतना इस दिल को। ओह माय गॉड, तुम कितना गंदा गाना गाती हो। ओह माय गॉड, क्या तुम मुझे 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ सकते हो? नहीं,
वैसे एक बात बताओ, तुम दिखने में कैसी हो? तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? जिनके बाल एकदम रेड हो। ओ सच में, मेरे पूरे रेड बाल है। मैं तो पैदा ही रेड बाल के साथ हुई थी। ओ वाओ, सच में? हाँ, और तुम? मेरी हाइट 6'5" है और मेरी आंखें ब्राउन कलर की हैं। वाओ। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है, जाकर देख लो। कैन आई हैव आइस्ड अमेरिकानो प्लीज? एक सेकंड, मुझे इस अगली लड़की को सर्व करने दो पहले। क्या तुमने मुझे अभी अभी अगली बुलाया? अरे तुम्हें नहीं, जिस लड़की ने कॉफी का ऑर्डर दिया मैंने उसको बुलाया। हेलो हेलो हेलो, तुम क्या कर रही हो? मैं बुक रीड कर रही हूँ। क्या तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो सकते हो? मैं हेलो तुम्हें इसलिए बोल रहा था क्योंकि तुमने कल से ही मुझसे बात नहीं की। क्या तुम मुझे ऐसे ही इग्नोर करती रहोगी? मैं हूँ जियान, मेरा गला है क्या तुम थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते? मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ। तो तुम किसके बारे में लिख रही हो? तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? मुझे बस ये जानना है कि तुम मुझसे आखिरकार गुस्सा क्यों हो? यू नो व्हाट, तुम्हें जानना है ना कि मैं तुमसे गुस्सा क्यों हूँ? तो सुनो, जिस अगली लड़की को कल तुम कॉफी सर्व कर रहे थे वो मैं थी। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ। नहीं, मैंने इतना क्या बुरा कर दिया कि मुझे इतनी अगली सोलमेट मिली? ये सच में रूट था। अरे मैं तो मजाक कर रहा, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे पता था कि वो तुम थी? क्या? लेकिन कैसे? ओ हाँ, मैं जो भी बोलती हूँ वो तो तुम सुन सकते हो, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें मुझसे सॉरी बोलनी चाहिए। सॉरी घंटा। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गुड मॉर्निंग। तुमने तो मुझे डरा दिया। मैं तो बस में गुड मॉर्निंग बोलना चाहता था। गुड मॉर्निंग। क्या तुम्हारे बाल का कलर सच में रेड है? हाँ। तो मुझे तुम्हारी बातों पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा? मुझे नहीं पता, मेरे बाल बिल्कुल चटक लाल है, जैसे लगता है किसी ने पान थूका हो। अच्छा, ऐसा है क्या? वैसे मुझे भी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कि तुम्हारी हाइट 6'5" है। अरे सच में मेरी हाइट 6'5" ही है। रिंकी बेटा, कल के लिए सॉरी। ये लो कुछ पैसे, इससे कुछ खा लेना। कोई बात नहीं मम्मी, मैं अपना लंच खुद बना लूंगी। वाह, तुम तो काफी हार्ड वर्किंग लड़की हो। तो अब क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? नहीं। मतलब हम मिलेंगे कैसे जब तुम मुझे अपना नाम तक नहीं बताओगे? ओ, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। वैसे तुम कहाँ से हो? इंडिया। अरे वाह, मैं भी इंडिया से हूँ। और इंडिया से कहाँ से हो? दिल्ली। अरे वाह, मैं भी वहीं से हूँ। तुम यहाँ के फेमस कैट कैफे में जाते हो? ओ माय गॉड, चुप रहो। तुम जाते हो? अच्छा सुनो, कल स्कूल के बाद हम मिलते हैं, ओके? ठीक है, मिलते हैं। ये तो क्या तुम आज रेडी हो मुझसे मिलने के लिए? हाँ, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। रिया, मैंने अपने सोलमेट से झूठ बोला। क्या बोला तुमने रिंकी? मैंने उससे बोला कि मेरे रेड बाल हैं। और यही नहीं, आज मैं उससे पहली बार मिलने वाली हूँ। रिंकी, स्कूल में हेलोवीन पार्टी के टाइम जो तुमने रेड वाला विग पहना था वही पहन लो। हाँ। अरे यार, थैंक यू सो मच रिया। और तुम इतनी शांत क्यों हो? नहीं तो मैं बस थोड़ी सी नर्वस हूँ। नर्वस तो मैं भी हूँ। हाँ, अब ठीक लग रहा। क्या ठीक लग रहा? कुछ नहीं। अरे रिंकी बेटा, आज मम्मी मुझे जाना होगा। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन ये मम्मी, मुझे जाना होगा, मुझे लेट हो रहा है, मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय। हाय रिंकी। अरे आज तो तुम बहुत डिफरेंट लग रही हो। डिफरेंट? हाँ, आज मैंने अपना मेकअप थोड़ा डिफरेंट किया है। सिर्फ मेकअप? लेकिन तुम्हारे तो वो, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो। अच्छा सुनो, हमें कहाँ मिलना है? चांदनी चौक के पास आ जाओ। ठीक है। यार तुम कहाँ पे हो? तुमने देखा नहीं, जस्ट तुम्हारे सामने। हेलो, कैसी हो? एक मिनट, क्या तुम मेरी सोलमेट हो? लेकिन तुम्हारी हाइट तो 6'5" नहीं है। हाँ तुम सही बोले, लेकिन मेरी बात तो सुनो। एक्चुअली मेरी हाइट 5'11" है। सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला। तुम तो झूठे निकले, लेकिन देखो मेरे बाल बिल्कुल चटक लाल है, जैसा मैंने बोला था। मुझे पता है, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं नर्वस था। तुम लकी हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 6'5" एक बहुत बड़ी हाइट है जो कि कम लोग की होती है, लेकिन तुम्हारी हाइट तो 5'11" है। हाँ, फिर भी मैं तुमसे लंबा हूँ। तो बताओ अब हम क्या करें? चलो अब हम डेट पे चलते हैं। ठीक है। तो बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है? तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? क्योंकि रेड बाल तुम्हारे ऊपर बहुत सूट करता है। थैंक यू। एक बात बताओ, अब तो हम एक दूसरे से मिल चुके हैं ना, तो अब तो हम इस तरीके से बात नहीं करेंगे ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं वॉशरूम यूज करके आती हूँ। रिया, मैं अपनी सोलमेट के साथ डेट पे आई हूँ। वो तो बिल्कुल हैंडसम है, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन मैंने उससे झूठ बोला। ओह माय गॉड रिंकी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है। मैम सर, आपका ऑर्डर क्या है? हे, मैं तुम्हें जानती हूँ। मैम सर, आपका ऑर्डर क्या है? हे, मैं तुम्हें जानती हूँ। नहीं, शायद तुम गलत समझ रही हो। नहीं, मैं तुम्हें जानती, तुम्हारा नाम रिंकी है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, इसका नाम रिंकी है। मुझे पता ही था, लेकिन तुम बहुत डिफरेंट लग रही हो। मुझे सच में नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो। रिंकी, सुबह से दूसरी लड़की है जिसने बोला कि आज तुम डिफरेंट लग रही हो। मैंने बताया तो ये सब मेकअप की वजह से, क्योंकि आज मैंने थोड़ा डिफरेंट मेकअप किया। एंड प्लीज मुझे बातें नहीं करनी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए पिज्जा लेकर आओगी? तुमने इस वेटर से काफी रूड तरीके से बात किया। मुझे बस बहुत जोर की भूख लगी थी, और वो तो जिद पे आ गई थी कि वो मुझे जानती है। ये रहा आपका बिल, मैं पे करती हूँ। नहीं, मैं पे करता हूँ। अरे मैं करती हूँ ना। लाओ मुझे दो। अरे उस वेटर से इस पे अपना नंबर लिखा है। हाँ, लाओ मुझे दो। क्या? अब तो ये गई काम से। तुम खुद को समझती क्या? तुम मेरे सोलमेट के साथ फ्लर्ट कर रही हो, एंड आई थिंक तुम्हारे मैनेजर को ये जान के काफी अच्छा लगेगा कि तुम उनके कस्टमर को अपना नंबर देती हो। रिंकी, बस ठीक है, अब चलो यहाँ से। नहीं, ये ठीक नहीं है। तो क्या अब तुम्हें लड़ाई करनी है? हाँ चलो ठीक है, लड़ते हैं। अब नहीं लड़ेगी। हाँ रिंकी, व्हाट द हेक।
तुम खुद को समझती क्या? तुम मेरे सोलमेट के साथ फ्लर्ट कर रही हो एंड आई थिंक तुम्हारे मैनेजर को ये जान के काफी अच्छा लगेगा कि तुम उनके कस्टमर को अपना नंबर देती हो। रिंकी बस ठीक है, अब चलो यहाँ से। नहीं, ये ठीक नहीं है। तो क्या अब तुम्हें लड़ाई करनी है? हाँ हाँ चलो ठीक है, लड़ते तो ये हैं। लो। मेरा बाल छोड़। हाँ रिंकी, व्हाट द हैक। देखो देखो, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोला। मेरी बात तो सुनो। तुमने बोला था तुम्हें रेड कलर बाल वाली लड़कियां पसंद है, इसीलिए मैंने रेड कलर का विग लगाया। लेकिन तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो सकते क्योंकि तुमने भी मुझसे झूठ बोला है। तुमने बोला था कि तुम्हारी हाइट 6'5" है, लेकिन तुम्हारी हाइट तो 5'11" है। देखो मेरे झूठ और तुम्हारे झूठ में बहुत फर्क है। मुझे अपना रियल बाल दिखाओ। ठीक है, देखो ये मेरा रियल बाल है। ओ गॉड, मुझे यकीन नहीं होता। आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हारे सामने परफेक्ट लगना चाहती थी। हेलो, बाय द वे क्या है, मैंने अपना फोन नंबर तुम्हारे लिए लिखा था, ना कि तुम्हारे सोलमेट के लिए, क्योंकि मुझे पता था मैं तुम्हें जानती हूँ। खैर थैंक यू मेरा विग खींचने के लिए। यूर वेलकम। देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन अब तो ये अच्छी बात है ना कि हमें ये एक दूसरे से सीक्रेट नहीं रखना पड़ेगा। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा पीछा मत करना। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे काले बाल वाली लड़कियां नहीं पसंद है। लेकिन हम दोनों सोलमेट हैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता। बाय। हम दोनों में से आज खाना कौन खाए, मैं या फिर मेरा सोलमेट? ऑब्वियसली मैं, क्योंकि बिना खाना खाए मैं नहीं रह सकती। मम्मी मैं स्कूल स्किप स्कूल? क्या हुआ रिंकी, तुम क्या कहने वाली थी? मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या? लेकिन क्यों? मेरा सोलमेट नहीं चाहता कि मैं स्कूल जाऊं। ये बहुत अजीब है। रिया को कॉल करके बता देती हूँ। बेस्टी आज मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगी। क्या? लेकिन क्यों? आज मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं आ रहा। इसका मतलब आज मैं पूरे स्कूल में अकेले रहूंगी। वो कह रहा है उसको भूख लगी इसलिए वो स्कूल नहीं आएगा। क्या? तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड अजीब है। अगर उसको भूख लग रही है तो वो खाना खा लेना, सिंपल। हम दोनों में से आज हील्स कौन पहनेगा, मैं या फिर मेरा सोलमेट? आज उसने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया ना, तो उसका पता तो मैं लेकर रहूंगी, मेरा सोलमेट। और वैसे भी अगर वो हील पहनेगा तो मैं उसे आसानी से पहचान लूंगी। मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। फाइनली आज मैं स्कूल आ गई। रिया क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो? रिंकी पता नहीं क्यों मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकती। बाय। हे रिंकी, क्या तुमने रिया को देखा? मैंने उसको सुबह से नहीं देखा। हाँ वो कैफेटेरिया की तरफ गई थी। ओह ओके, थैंक यू। ये रिया के बॉयफ्रेंड ने हील्स क्यों पहना है? कहीं इसका मतलब? हाँ। आज खाना कौन खाएगा, मैं या फिर मेरा सोलमेट? ऑब्वियसली मैं। बिना कुछ खाए मेरा दिमाग काम नहीं करता। और वैसे भी जब मैं भूखी रहती हूँ तो मैं जंगली बिल्ली बन जाती हूँ, इसलिए सबकी सेफ्टी के लिए मुझे खाना होगा। रिंकी बेटा जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। क्या हुआ? मम्मी मुझे पता आप गुस्सा होंगी, बट आज मैं स्कूल नहीं जा सकती। हाँ? इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरे सोलमेट ने किया। मुझे रिया को कॉल करके बताना होगा, कहीं वो मुझे पिक करने ना आ जाए। हेलो रिया। हाय बेस्टी। सॉरी यार, आज मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगी। क्या तुम भी नहीं आओगी? सैम भी नहीं आएगा, उसने बोला उसको भूख लगी है। क्या? अगर वो भूखा है तो खा ले। आज हिल्स कौन पहने, मैं या फिर मेरा सोलमेट? उससे मुझे स्कूल नहीं जाने दिया था ना। अब ये वो बहुत गुस्सा होने वाला है। फाइनली मैं स्कूल आ गई। क्या हुआ रिया, तुम रो क्यों रही हो? मुझे इसके बारे में बात नहीं करना है। हे रिंकी, क्या तुमने रिया को देखा? हाँ, पता नहीं क्यों आज वो बहुत ही ज्यादा अपसेट थी और वो कैफेटेरिया की तरफ भाग कर गई है। ओके थैंक यू। अरे इस सैम के बच्चे ने हील्स क्यों पहना है? मैं किसे कंट्रोल करूं, अपने पहले प्यार को या फिर होमलेस इंसान को? आई थिंक ये वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रिंकी तुम किसे कंट्रोल कर एक रही हो? होमलेस इंसान को। एओ, लेकिन क्यों होमलेस इंसान? ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। एक होमलेस इंसान की कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है? वो सोने के लिए जगह ढूंढे या फिर जॉब के लिए अप्लाई करे। जॉब के लिए अप्लाई करे। वो इंटरव्यू के लिए लेट जाए या फिर जल्दी जाए। पहला इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए और इसमें मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, इसीलिए जल्दी जाए। तो रिंकी कैसा चल रहा होमलेस इंसान को कंट्रोल करना? अच्छा चल रहा है, मैंने उसको जॉब के लिए अप्लाई करवाया है। जॉब के लिए अप्लाई तो करवा दिया, लेकिन उसको जॉब मिलेगी थोड़ी ना। उसको जॉब मिल गई। यस। वो घर खरीदे या फिर कार, ये भी कोई पूछने की बात है? ऑब्वियसली घर। वो बॉस को कॉल करे या फिर अपनी बेटी को। उनकी बेटी काफी ज्यादा प्राउड करने वाली है अपनी डैड पे। रिंकी बेटा तुम्हारे पापा को कॉल आ रहा है, पता नहीं क्यों। क्या इतनी रात को? हेलो पापा। रिंकी बेटा मुझे जॉब मिल गई और मेरे पास घर भी। अब तो तुम और तुम्हारी मम्मी नाराज नहीं है ना मुझसे? मुझे रोना अलाउ नहीं है, थैंक गॉड, ये उतना हार्ड नहीं है। हाय रिया। रिंकी तो बता तुम्हें क्या करना अलाउ नहीं है? मुझे रोना अलाउ नहीं है। और तुम्हें? ओह मुझे पैसे खर्च करना अलाउ नहीं है। ये तो अच्छी बात है, इस तरीके से तुम अपने पैसे सेव कर सकती हो। हाँ लेकिन मुझे आईफोन 16 खरीदना था। हेलो राहुल, क्या आज हम एक साथ आइसक्रीम खाने के लिए चले? सॉरी रिंकी, मैं नहीं आ सकता। वो क्या है, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है और मैं उनका ख्याल रख रहा हूँ। अच्छा ऐसा क्या? आई होप वो जल्दी ठीक हो जाए। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बाय। बाय। क्यों ना मैं आंटी के लिए सूप बनाकर लेकर जाऊँ? हाँ। अरे रिंकी बेटा तुम, वाओ व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आंटी मैं आपके लिए सूप लेकर आई हूँ, इसको खाने के बाद आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सूप के लिए थैंक यू सो मच बेटा, लेकिन मेरी तबीयत नहीं खराब है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। लेकिन राहुल। राहुल तो बेटा 2 दिन से घर नहीं आया, क्या तुम्हें पता है कहाँ है? मुझे जाना होगा। अरे बेटा रुको तो। रिया क्या अभी हम कैफे में मिल सकते हैं? मुझे तुझे एक बात बतानी है। अच्छा ठीक है, मैं फटाफट आती हूँ। लेकिन वो राहुल का बच्चा तुमसे झूठ क्यों बोलेगा रिंकी? अरे वहाँ उस टेबल पे तो राहुल ही बैठा है ना, अपनी एक्स के साथ। तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तुम तो बिल्कुल नहीं बदली।